झंडू खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। झमेरे हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है, मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई, भेदभाव रहित होकर, काला घोड़ा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इससे नाहक बर्बाद मत होना। निगाह को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल, फिर बोलो आते ही तो आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गवा नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु है, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते, इतनी शक्ति है उनसे, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, इतनी शक्ति
शक्तियां मुझ में। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति है, और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लटकने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला, मालिक महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो गई? मैंने पूरी शक्ति लगा दी मारने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाद है, फिर वो इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भस्म कर दी, फिर वो भस्म कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति है, तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल था मुझ में, पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा। मनुष्य का विनाश होगा, जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे जुर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, तो पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच सकता।
आगे लगे। अच्छा नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ, आगे फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल विवाह करेंगे बारे मालिक। उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण सरोवर में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। और हमसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। दृश्य दृश्य मालिक मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य है अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपको नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार मारते इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों युगों तक भटकते रहते हैं, परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा, उसका तो बचा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भल्ले ले लिया, अब हमी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें का पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी ऐसी मीटिंगें की गई है, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। खैर क्या हुआ? और मालिक उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है, इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, इस जगह हर हालत में बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बस ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमा फिरा की बात नहीं, अपने मन के शिकार है, और मन तो मन है। हमने तो यहां तक खोल के कहा है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना ऊन पहचान,
लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है,